नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रीव्यू फॉर केकेआर वर्सेस दिल्ली। ये मैच फिर से इसी वाले ग्राउंड पे होने वाला है, विशाखापट्टनम पे। अब यहाँ पे हम लोग 5 सेगमेंट्स की बात करेंगे लाइक ऑलवेज। पिच एंड प्लेइंग कंडीशंस हो जाती हैं हमारे पहला सेगमेंट, उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड आता है, फिर हम लोग प्लेइंग 11s क्रिएट करेंगे, चौथे सेगमेंट में हम लोग की बैटल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, की मैचअप्स और की बैटल्स में फ़र्क है। की बैटल्स इन द सेंस कि ये कौन से ऐसे प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल्स होंगे जो कि गेम को डिफाइन कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा। एंड लास्टली प्रेडिक्शंस करेंगे थोड़ी, ठीक है। मूविंग ऑन विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ द टॉस, द पिच, द कंडीशंस। देखो, इस ग्राउंड पे विशाखापट्टनम में आईपीएल के अगर हम लोग मैचेस की बात करें, इंक्लूडिंग द सीएसके वर्सेस डीसी गेम, तो 14 मैचेस हो चुके हैं। 50% मैचेस वो जीते हैं जो कि पहले बैटिंग करी है, 50% वो लोग जीते जिन्होंने चेस करा है। तो बहुत 50-50 है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो टीम टॉस जीतती है वो भी 50% ऑफ द मैचेस जीती है, और जो टीम टॉस हारती है वो भी 50% ऑफ द मैच जीती है। तो टॉस का भी कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे चिन्नास्वामी में होता है कि आप टॉस जीत गए तो आप मैच भी जीत गए। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग इस पिच पे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा फर्म कोई एक पैटर्न नहीं है कि आप टॉस जीत गए तो आप ये चीज़ कर लो तो आप जीत जाओगे मैच। टॉस जीत के भी आप गेम हार सकते हो, टॉस हार के भी आप गेम जीत सकते हो, पहले बैटिंग करके भी आप गेम हार सकते हो, पहले बैटिंग करके आप गेम जीत भी सकते हो। कोई फर्म पैटर्न नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट इन सेइंग दैट, हमें जो रिसेंट साइंस देखने को मिले हैं इस पिच पे, चाहे वो इंडिया के मैचेस की हमने बात करी हो जो पिछले साल हुए हैं इस ग्राउंड पे, चाहे वो अभी डीसी वर्सेस सीएसके हुआ हो, दिस लुक्स लाइक अ बेल्टर। एक अच्छी बैटिंग विकेट लगती है मुझे देखने में, प्लस ड्यू फैक्टर आएगा। इन माई ओपिनियन अगर टॉस जीतोगे तो चेस करना चाहिए, ऑलवेज द सेफर रूट, ऑलवेज द सेफर रूट। तो पिच, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी हाई स्कोरिंग वन वंस अगेन। सिर्फ एक ही मैच हुआ तो पिच फ्रेश भी रहेगी, ड्यू फैक्टर आएगा, तो हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये बात हो गई पिच और कंडीशंस की। लेट्स मूव ऑन टू द हेड टू हेड। दिल्ली और केकेआर की जो राइवलरी है, इन माय ओपिनियन 2012-13 तक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज होती थी। फिर आरसीबी एंड केकेआर ने थोड़ा, मुझे लगता है कि ओवरकम कर लिया था उसको, ऑल्दो इन रिसेंट डेज वही बहुत वन साइडेड हो गई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस राइवलरी इज मच मोर इंटेंस ऑन पेपर दैन आरसीबी वर्सेस केकेआर, क्योंकि यहाँ पे केकेआर 16 बार मैचेस जीती है, दिल्ली 15 मैचेस जीती है, एंड एक नो रिजल्ट था। तो बहुत नेक टू नेक चलता हुआ आ रहा है। बट यहाँ पे कैच क्या है, अगर हम लोग आखिरी के 3 मैचेस की बात करें तो वो लगातार दिल्ली जीती है। अगर हम लोग लास्ट 11 मैचेस की बात करें बिटवीन दीज टू टीम्स, तो उसमें से 8 बार दिल्ली जीती है। तो ऑल्दो ओवरऑल केकेआर के पास ज़्यादा विक्ट्रीज हैं, बट रीसेंट बेसिस पे हम देखें तो दिल्ली ने तो डोमिनेट कर रखा केकेआर को यार। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा। और ये जो पिछले 11 मैचेस है ना, उसमें से जो सबसे पहला मैच था वो दिल्ली डेयरडेविल्स के टाइम का है, उतना पुराना है, तब से दिल्ली डोमिनेट करते हुए आ रही है बिफोर बिकमिंग दिल्ली कैपिटल्स। ये इट इज़ नॉट अ गुड साइन एज अ केकेआर फैन, आई वुड से, कि एक टीम हमें इतना डोमिनेट करते हुए आ रही है रिसेंट टाइम्स में। मेक्स यू वंडर कि हम लोग पहले कितना डोमिनेट करा करते होंगे इनको। बट अगर हम लोग एक और इंटरेस्टिंग स्टैट की बात करें, केकेआर, जब भी केकेआर और दिल्ली का मैच होता है आपस में, केकेआर हैज़ मोर विक्ट्रीज वाइल बैटिंग फर्स्ट एंड दिल्ली हैज़ मोर विक्ट्रीज वाइल चेजिंग। तो ऑल्दो टॉस में तो मैंने ये कहा है कि आप चेस करोगे तो बेटर रहेगा, शायद केकेआर इस स्टैट को देख के टेम्प्ट हो कि हम पहले बैटिंग कर लें। आई वुड स्टिल स्टिक टू सेइंग कि भाई चेज ही करो, इट इज़ अ सेफर राउट। गायकवाड ने भी अल्टीमेटली यही कहा था एंड करना भी चाहिए था। वो तो ऋषभ पंत ने, ही टुक द गट्सी कॉल, बैटिंग करी पहले एंड इट समहाउ पेड ऑफ। बट आई वुड स्टिल स्टिक टू चेजिंग फर्स्ट। अगर हम लोग प्लेइंग 11s की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेट्स मूव टू द मेन मीट। एज फार एज केकेआर इज कंसर्न, 2-3 गट्सी कॉल्स मैं बताऊंगा, बट इन माई ओपिनियन मुझे लगता है सेम लाइनअप भी खिलाई जाएगी जो कि आरसीबी के अगेंस्ट थी, स्पेशली इफ नीतीश राणा इज स्टिल नॉट फिट। अगर नीतीश राणा फिट होते हैं, ही शुड बी इन द प्लेइंग 11 एंड वो आएंगे भी, एंड देन वी विल सी द सेम लाइनअप एज द फर्स्ट गेम जो कि एसआरएच के साथ हुई थी, जहाँ पे अनुकूल रॉय फिर नहीं होंगे इन माई ओपिनियन। बट अगर नीतीश राणा फिट नहीं है तो जो आरसीबी के अगेंस्ट लाइनअप थी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। एक चेंज होगा मेरे हिसाब से, जो कि आई वुड लाइक टू सी मनीष पांडे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इन प्लेस ऑफ अंकुरिश। आई नो नया बंदा है, उसको खेलने को भी नहीं मिला तो क्यों हटा रहे हो, बट मनीष पांडे एक्सपीरियंस्ड गाय है, हैज़ बीन इन द दिल्ली सर्किट, हैज़ बीन इन द दिल्ली कैंप, अपना ड्रेसिंग रूम जो है दिल्ली कैपिटल्स का उसमें रह के आया हुआ है लास्ट सीजन। मे बी ही कुड एक्सप्लॉइट द बॉलर्स बेटर, मे बी ही नोज अ थिंग और टू अबाउट देम। आई वुड बी टेम्पटेड टू हैव मनीष पांडे एज अ फ्लोटिंग बैट्समैन, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इन द लाइनअप। मैं तो उसके साथ जाने वाला हूँ पर्टिकुलरली इस गेम के अंदर। एक गट्सी कॉल जरूर बताऊंगा,
देखो पहली बात तो जो लाइनअप मैंने बताई है, ठीक है, इसमें आप नोटिस करें तो 11 में से ऑलमोस्ट 10 या फिर इनफैक्ट 11 के 11 लोग बैटिंग कर सकते हैं, विच मीन्स नारायण, फिल सॉल्ट, 1 डाउन पे वेंकटेश अय्यर, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे मनीष पांडे आ सकते हैं, नंबर 6 पे अपने क्या नाम था उनका, रमनदीप सिंह आ सकते हैं, नंबर 7 पे रिंकू थे, नंबर 8 पे रसल थे, नंबर 9 पे अनुकूल रॉय हैं, नंबर 10 पे मिचेल स्टार्क है और नंबर 11 पे हर्षित राणा है। ऑलमोस्ट 11 के 11 लोग बैटिंग कर सकते हैं। इस डेप्थ के साथ आप क्यों नहीं चाहोगे कि मैं चेस करूं? इतनी ज़्यादा आपके पास डेप्थ पड़ी हुई है, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्लस 8 बॉलर्स भी हैं हमारे पास, श्रेयस अय्यर, रिंकू और सॉल्ट को छोड़ के सब बॉलिंग कर लेंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड मनीष पांडे तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही होंगे, तो वो तो बॉलिंग वैसे भी नहीं करेंगे। 8 बॉलिंग ऑप्शन हमारे प्लेइंग 11 में ऑलरेडी हैं। तो डेप्थ बैटिंग बॉलिंग में बहुत ज़्यादा है केकेआर के पास। यहाँ पे गट्सी कॉल क्या होगी? टू प्ले अ पेसर इन प्लेस ऑफ वरुण चक्रवर्ती। एंड आई डोंट थिंक केकेआर ये करने वाली है वंस अगेन। बट अगर हम लोग लास्ट मैच देखें दिल्ली और चेन्नई का, यहाँ पर सिर्फ एक स्पिनर था दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल, सिर्फ एक स्पिनर था चेन्नई की तरफ से जडेजा। एंड जडेजा की तो बहुत पिटाई हुई है, अक्षर पटेल ने तो फिर भी अच्छी बॉलिंग करी है। चेन्नई डिड नॉट इवन बॉदर टू यूज रचिन रविंद्र। तो अगर स्पिनर्स का इतना कम रोल है इस पिच पे, प्लस इट इज सच अ गुड बैटिंग विकेट, तो ऑफकोर्स स्पिनर्स का पिटाई तो होगी होगी। वुड यू रियली वांट टू प्ले 3 स्पिनर्स? एक गट्सी कॉल जरूर ये होगी कि वरुण चक्रवर्ती को बैठाया जाए एंड एक इंडियन पेसर को, जैसे कि चेतन सकारिया, जैसे कि वैभव, इनमें से किसी को चांस दिया जाए। आई डोंट थिंक ऐसा होगा बिकॉज केकेआर लाइक्स टू बैक देयर स्पिनर्स, बट इट कुड बी अ लॉजिकल मूव कंसिडरिंग कि पिच कैसी है। नॉनदलेस अगर हम डीसी की बात करें, मैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस लेवल ऑफ डेप्थ केकेआर लेके आएगी जो बैटिंग और बॉलिंग में, कितना भी बड़ा टारगेट हो, केकेआर वुड फैंसी टू चेज इट डाउन बिकॉज दे हैव टू मेनी बैट्समैन इन द लाइनअप। ऑन द अदर हैंड डीसी की जो लाइनअप थी अगेंस्ट चेन्नई, सिर्फ 7 बैट्समैन थे इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर। तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी ज़्यादा हो ताकि आप एक बड़ा टारगेट पोस्ट कर पाओ? बिकॉज इस बार तो देखो सब चल गए, पंत भी चल गया, पृथ्वी शॉ भी चल गया, डेविड वार्नर भी चल गया, सभी चल गए ऑलमोस्ट मेन बैट्समैन। तो आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ा, आपका टारगेट अपने आप ही लंबा खिंच गया। बट अगर इनमें से 1-2 बंदे नहीं चले और जब वो प्रेशर आएगा दोबारा आपके ऊपर, तब आपको वो बैटिंग ऑर्डर में कमी होने का वो दुख होगा कि हमारे पास अगर शायद डेप्थ होती तो हम एक बेटर टारगेट क्रिएट कर पाते। फॉर दैट पर्पसेस जो मैं लाइनअप बनाने वाला हूँ, आई थिंक पृथ्वी शॉ, वार्नर एंड मिचेल मार्श हमारे टॉप 3 प्लेयर्स होंगे। नंबर 4 पे पंत आएंगे, नंबर 5 पे स्टब्स आएंगे। ये 5 तो हमारे सेम प्लेयर्स होने वाले हैं। नंबर 6 पे अक्षर पटेल, फिर नंबर 7 पे पोरेल। बैटिंग मोर और लेस सेम है। नंबर 8 पे मैं ललित को लेके आना चाहता हूँ, ललित यादव को, जो कि ना ही एक स्पिनिंग ऑप्शन भी देते हैं बट बैटिंग में डेप्थ भी क्रिएट करके देते हैं। तो 2 फैक्टर्स वो लेके आ रहे हैं। सिर्फ अक्षर पटेल पर रिलायंस नहीं रहेगी, अगर वो नहीं चले तो एक और स्पिनर ऑप्शन की भी एक और स्पिनर का ऑप्शन भी है हमारे पास। प्लस अगर हमारा टॉप ऑर्डर है वो फेल कर जाता है तो नंबर 8 तक हमारे पास बैटिंग भी है विद ललित यादव। फिर इम्पैक्ट प्लेयर पे हम लोग ईशांत शर्मा को लेके आ सकते हैं, जो अभी ये लोग एक प्लेयर लेके आए थे रसिक धर करके पिछले मैच सीरीज के अगेंस्ट। आई डोंट नो क्यों लेके आए थे उसको, मुझे कोई फ़ायदा लगा नहीं उसका। इनफैक्ट 2 ओवर में उसने पता नहीं 25-30 रन खा लिए थे, कोई फ़ायदा लगा नहीं। तो सच है ईशांत शर्मा को लेके आओ एज एन इम्पैक्ट प्लेयर एंड ललित को रखो इन द लाइनअप बिकॉज ही कैन बैट एंड बॉल एज वेल। वो बेटर एक बैलेंस देगा टू प्रिपेयर डीसी मच बेटर टू फेस केकेआर इन माय ओपिनियन। दैट इज़ हाउ आई फील। एक और इसमें जो फ़ायदा ये है कि 8 बैट्समैन हो जाएंगे, 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी होंगे इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर। तो यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग एंड कैन रिलाई ऑन मल्टीपल प्लेयर्स। सिर्फ 2-3 प्लेयर्स की प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम लोग की बैटल्स की बात करें, 4 की बैटल्स का मैं नाम लूंगा यहाँ पे। सबसे पहला द ऑब्वियस वन, डेविड वार्नर वर्सेस मिचेल स्टार्क। कई लोग कहेंगे यहाँ पे कि यार पृथ्वी शॉ के लिए भी एक की बैटल हो सकता है, हर्षित राणा कुड बी टारगेटिंग दैट गाय। इन माई ओपिनियन कई लोग नारायण वर्सेस वार्नर भी कहेंगे, दैट इज ऑल्सो गुड की बैटल बाय द वे। वाई आई हैव पिक्ड स्टार्क वर्सेस वार्नर इज, दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं एंड स्टार्क इज इन अ वेरी बैड फॉर्म राइट नाउ। वार्नर इज पिकिंग अप पेस। अनदर गुड टाइम टू टेस्ट स्टार्क अगेंस्ट ग्रेट बैट्समैन एंड सी इफ ही हैज द मैंटल टू स्टिक बाय टिल द प्ले ऑफ्स। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है, मोर सो फॉर मिचेल स्टार्क दैन फॉर वार्नर। तो ये
कौन यहाँ पे निकल के आएगा अल्टीमेटली, वो पावर प्ले का रिदम भी बहुत लार्ज एक्सटेंट तक डिसाइड करने वाला है. सो दिस कुड बी क्रूशल इन द फर्स्ट 6 overs स्पेशली. द नेक्स्ट की बैटल दैट आई थिंक वुड डिफाइन द गेम, ये होने वाला है सुनील नारायण द बैट्समैन वर्सेस या तो नोरके या तो खलील, जो भी पहले बॉलिंग करेगा. बिकॉज आई थिंक खलील यूजुअली विल बी द गाय हु विल बी बॉलिंग द फर्स्ट ओवर. बट मैं टेम्प्ट हो सकता हूँ अगर मैं दिल्ली के कैंप में हूँ कि मैं नोरके से भी स्टार्टिंग करूँ बॉलिंग की इंस्टेड ऑफ ईशांत शर्मा. क्योंकि नारायण को आउट करने का जो ईजिएस्ट तरीका वो यही है कि उसको पिच इट शॉट नियर हिज ईयर्स, नियर हिज रिब केज, उस लेंथ पे डालो, लाइन पे डालो, वो टॉपर्स ला के देगा पुल शॉट पे. बिकॉज ही डज नॉट लाइक दैट एरिया, बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है वहाँ पे वो. द थ्रेट ऑफ गेटिंग हिट वो सबसे ज़्यादा इसी लाइन पे होता है, रिब केज ईयर्स वाली लाइन पे होता है. तो नॉर्किया विद द पेस ही हैज़, अगर वो बॉल डालता है, बहुत हाई चांस है कि नारायण डर के एक पुल शॉट मारने जाएगा, मिस टाइम करके आउट हो जाएगा. क्या नारायण खलील अहमद के अगेंस्ट ये चीज़ पुल ऑफ कर सकता है? खलील अहमद नॉट बीइंग एज फास्ट, ऑल्सो बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, उसका एंगल वो नहीं होगा अनलेस ही बोल्स राउंड द विकेट. तो उसको अलग तरीके से आउट करने के लिए देखना पड़ेगा नारायण को. एंड अगर नारायण 4-5 ओवर भी टिक गया तो वो गेम केकेआर के हाथों में देके चला जाएगा. सो आई वुड बी टेम्प्टेड टू हैव नोकिया अलॉन्ग साइड खलील, चाहे वो पहला ओवर डाले चाहे दूसरा ओवर डाले. ईशांत शर्मा को मैं वन चेंज ला के देख सकता हूँ यहाँ पे, बट आई डोंट नो if this would happen or not. Next key battle would be Shreyas Iyer versus Norkia. Clearly, ये बहुत ऑब्वियस सीजन है, सबको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है. Norkia bowling it fast and short to Shreyas Iyer in the middle order. It would be very interesting to see कि Shreyas Iyer किस तरीके से टैकल करता है. On a great batting wicket, he has no excuse to not perform. But Norkia की pace will be aided by the extra grass on the pitch, जो कि हमने CSK versus DC वाले मैच में देखा था कि थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रास है यहाँ पे. तो क्या वो नहीं यूज़ करेगा शॉर्ट बॉल रूल को जब 2 बाउंसेस अलाउ हो गई हैं? डेफिनेटली करेगा अगेंस्ट श्रेयस अय्यर. एंड शायद इसी मैचअप के चलते हुए ऋषभ पंत टेम्प्ट हो कि वो नारायण के सामने ना बॉलिंग करे नोरकिया को, उसके और बचा के रखे मिडिल ओवर्स में जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए आएगा. तो शायद ऐसा हो सकता है. तो नोरकिया इज गोइंग टू फेस एटलीस्ट वन ऑफ श्रेयस अय्यर एंड नारायण फॉर श्योर. एंड किसके अगेंस्ट निकल के आता है, मजा आएगा देख के. लास्टली ऋषभ पंत वर्सेस सुनील नारायण. ये की बैटल में क्यों कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ऋषभ पंत विल मोस्ट लाइकली कम इन एज अ नंबर 4 प्लेयर अनलेस डेविड वार्नर जल्दी आउट हो जाता है एंड पावर प्ले में ही आ जाए, विच मीन्स ही इज अश्योर्ड टू प्ले सुनील नारायण. ये चांस ही नहीं है कि एक ऐसा फेज है जहाँ पे ऋषभ पंत आया और आउट भी हो गया और सुनील नारायण बॉलिंग ना कर रहा हो, अनलेस पहले ओवर में 2-3 विकेट गिर जाए तो. एंड ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है, फिर तो मिचेल स्टार्क का कमाल है वो. तो आई थिंक सुनील नारायण को मिडिल फेज में वो कैसे टैकल करता है ऑन अ गुड बैटिंग सर्फेस. वी हैव सीन ऋषभ पंत टेकिंग टाइम व्हेन ही कम्स इनटू बैट अर्ली ऑन, उसके बाद वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है. बट क्या वो नारायण के अगेंस्ट अफोर्ड कर सकता है वो टाइम लेना? बिकॉज इफ नारायण इज अलाउड टू सेटल इनटू द गेम, फिर वो जल्दी से अपने 4 ओवर निकाल देगा एंड यू विल नॉट नो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. अभी 10 ओवर थे, अभी 15 ओवर हो गए एंड सिर्फ 20-25 रन आ रखे हैं. तो मिडिल ओवर्स को डोमिनेट करने के लिए आई थिंक ये की बैटल could be the match defining moment. जो इस की बैटल को डोमिनेट कर गया वो मिडिल फेज ऑफ द गेम उसको भी डोमिनेट कर जाएगा. मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट विच इज़ द प्रेडिक्शंस. मैं ये जो कहूँगा कि दिल्ली के लिए बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस वाली बात होगी कि यार आप CSK को हरा के आ रहे हो अभी इस ग्राउंड पे विच इज़ नॉट इवन सपोज टू बी अ होम ग्राउंड. ऑल्दो आई वुड बिलीव कि CSK वाले मैच में पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ धोनी फैक्टर क्राउड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इन फेवर ऑफ CSK थी. यहाँ पे इस वाले मैच के लिए शायद हमें जेन्युइनली दिल्ली सपोर्ट देखने को मिल सकता है. जस्ट द शेयर फैक्ट कि आपने CSK विच इज़ क्वाइट फ्रैंकली द बेस्ट टीम इन दी IPL राइट नाउ, उसको आपने हराया है तो आप केकेआर को भी हरा सकते हो. ये कॉन्फिडेंस लेके जाएगी दिल्ली, वो भी जब तब आपने टॉस जीत के बैटिंग करी है पहले. तो कॉन्फिडेंस वाइज तो दे वुड बी ऑन एन ऑल टाइम हाई. प्लस जो आजकल रिकॉर्ड चल रहा है कि भाई जो टीम घर पे खेल रही है वो जीत रही है, दैट इज ऑल्सो अनदर सबकॉन्शियस फैक्टर जो आपको बेनिफिट देगी. बट इफ देयर इज वन टीम जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है वो KKR है. एंड KKR on paper is way superior than Delhi in terms of the quality and the depth of the batting department and the bowling department. Fielding में Delhi is better, but batting bowling में जो depth और जो quality है वो कोई match है नहीं quite frankly. तो I think just on sheer paper KKR has to win this, but
जो रीसेंट रिकॉर्ड रहा है, जो मैंने अभी बताया था हेड टू हेड, जो अभी सीएसके को हरा के जो कॉन्फिडेंस लिया होगा इन लोगों ने, पृथ्वी शॉ वगैरह का इंक्लूजन हो चुका है, ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं ना जो कि डीसी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। आई एम पर्सनली स्टिल बैकिंग केकेआर मे बी कि शायद वो जीत जाएंगे इस गेम को, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज इवन अ बिट अगर डीसी इस गेम को निकाल लेती है तो। नॉनदलेस आई डोंट थिंक दिस वुड बी अ वन साइडेड गेम। आई थिंक दिस इज गोइंग टू गेट क्लोज, बैकिंग केकेआर टू विन दिस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।